स्कैंटी पीरियड किसे कहते हैं? पीरियड में ब्लड का फ्लो कम क्यों हो जाता है या फिर पीरियड में ब्लड कम क्यों आता है? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं कि स्कैंटी पीरियड किसे कहते हैं और पीरियड में ब्लड का फ्लो कम क्यों हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्कैंटी पीरियड उसे बोलते हैं जब हमारे पीरियड में ब्लड का फ्लो ठीक तरीके से नहीं आता है, यानी कि ना के बराबर आता हो। जैसे कि जो हमारा पीरियड का फर्स्ट डे होता है उसी दिन से हमारी ब्लीडिंग कम हो रही हो या फिर ना के बराबर हो रही हो, और जो आगे के 3-4 दिन है पीरियड के उसमें भी ब्लड पूरी तरीके से खुल करके ना आए, यानी कि सिर्फ स्पॉटिंग वगैरह हो जाए, दिन भर में एक बारी 2 बारी, पूरा पैड भी गीला ना हो, तो इस तरीके के पीरियड को हम स्कैंटी पीरियड बोलते हैं। तो इसका जो कारण होता है, पहला, या तो हमारे पीरियड स्टार्ट हो रहे हो, यानी कि हमारे पीरियड की शुरुआत हुई हो, तो उस समय भी हमारे पीरियड जो है वो पूरी तरीके से खुल करके नहीं आते हैं, यानी कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो ढंग से नहीं होता है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे भी हमारी उम्र बढ़ती है वो ब्लड का फ्लो वो ठीक हो जाता है और ये पूरी तरीके से नॉर्मल है, तो इसमें हमें चिंता करने की बात नहीं होती है। लेकिन आपका जो पीरियड स्टार्ट हो चुका है लेकिन उसके 2 से 3 साल तक या फिर 1 साल के बाद भी आपको पूरी तरीके से खुल के पीरियड ना आ रहा हो, एक ही दिन आ रहा हो या एक दिन भी सही तरीके से ना आ रहा हो, तो आपको चिंता करनी चाहिए और अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद दूसरा है एज। आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई हो, यानी कि 40 के ऊपर हो गई हो, तो भी आपके ब्लड का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि इस एज में क्या होता है कि हमारे पीरियड बंद होने का टाइम आ जाता है, तो इस कारण से भी हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऐसे विषय में भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद तीसरा है हार्मोन्स इम्बैलेंस। हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो भी हमारी जो पीरियड पे असर बहुत ज़्यादा पड़ता है और हमारे पीरियड का जो ब्लड है वो पूरी तरीके से खुल के नहीं होता है और हमारे पीरियड भी समय पे नहीं आते हैं। तो ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हमारे क्यों हो जाते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पेन किलर खा लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हम दवाइयों का सेवन कर रहे होते हैं किसी भी कारण से, या फिर किसी भी बीमारी की वजह से हम दवाइयों का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो भी हमारी बॉडी में जो है हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और जिस वजह से भी हमारे जो पीरियड का ब्लड का फ्लो है वो ढंग से नहीं आता। तो ऐसे विषय में आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर आप किसी प्रकार की दवाई खा रही हैं तो भी आपको उन्हें बताना चाहिए और अपने पीरियड के बारे में भी उन्हें बताना चाहिए। उसके बाद चौथा है, आपको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या है तो भी आपको जो है आपके पीरियड में ब्लड का फ्लो पूरी तरीके से नहीं आएगा खुलकर, और वो आएगा भी तो 1-2 महीने बढ़ कर के आपको पीरियड आएगा। तो पीसीओडी पीसीओएस की समस्या होने पर भी आपके ब्लड का फ्लो जो है वो कम रहता है। और पीसीओडी पीसीओएस आपको है कि नहीं है, इसको जानने के लिए भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद जब आप अपने बच्चे को फीड करा रही हो, यानी कि आप नई नई माँ बनी हो, अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, तो भी आपको ज़रूरी नहीं है कि पीरियड आ ही रहा हो, क्योंकि बहुत लोगों को पीरियड नहीं भी आता है, बहुत लोगों को 1 से 2 महीने बाद पीरियड आ भी जाता है। तो ऐसे केस में अगर आपके पीरियड का जो ब्लड है उसमें फ्लो ढंग से नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपको चिंता की बात नहीं है। जब आप अपने बच्चे को दूध वगैरह पिलाना बंद कर देंगी तो फिर आपका पीरियड सही तरीके से आने लगेगा। उसके बाद छठा है बहुत ज़्यादा डाइटिंग करना और हैवी एक्सरसाइज वगैरह करना। तो अचानक से जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर देती हैं या बहुत ज़्यादा डाइटिंग वगैरह करना शुरू कर देती हैं तो भी आपके पीरियड का जो ब्लड का फ्लो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज वगैरह आप ना करें और एकदम से बहुत ज़्यादा डाइटिंग वगैरह शुरू ना कर दें। आपको करना भी है तो आप धीरे धीरे से शुरू करें, जिससे कि आपके पीरियड के ऊपर असर ना पड़े। उसके बाद बात आती है कि नींद वगैरह ना लेना, टेंशन बहुत ज़्यादा लेना, यानी कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लोगी तो फिर आपको नींद भी नहीं आएगी पूरी और आपका खान पान भी बिगड़ जाता है ऐसे केस में। तो ऐसे केस में भी जो आपका अगले महीने का आने वाला पीरियड होता है उसमें इसका असर देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका पीरियड है वो सही समय पे नहीं आएगा, और आएगा भी अगर तो फिर उसका जो ब्लड का फ्लो है वो ढंग से नहीं आएगा। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से हमारे पीरियड में ब्लड अच्छी तरीके से नहीं आता है, अच्छी तरीके से खुल कर के पीरियड नहीं आता है। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेगा। चैनल पे नए आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।